अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा व तलबात, आज साल दोम के हवाले से उर्दू पेपर पैटर्न और वक्त किस तरह मैनेज करना है। आपने 3 घंटे आपके पास टाइम है और टोटल 100 नंबर का पेपर है। उस हवाले से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो लिखा कि उर्दू पेपर पैटर्न 2025। बेटा हम अगर अपने पेपर के पार्ट देखें तो हमारे पास 3 हिस्से पेपर के हैं। पहला हिस्सा मारूजी में है जिसके 20 नंबर होते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। पहला हिस्सा हमारा 20 नंबर का सिर्फ और सिर्फ मारूजी है। नेक्स्ट लेक्चर, इससे पहले जितने भी लेक्चर दिए हुए हैं वो मारूजी के टॉपिक फॉर्म में मौजूद। दूसरा हिस्सा जो है हमारे पास बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर पैराग्राफ, नज़्म अशार, गज़ल अशार और कवायद की रूह से जो आप अपने जवाब देने, वो 35 नंबर का है। और ये 44 नंबर का जो पेपर है, ये पेपर सिर्फ और सिर्फ आपका यहां से नीचे लिखा हुआ है, यानी कि मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ये पेपर। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 जो है वो ऐसा अव्वल में चला जाता है, ऐसा 2 में यहां से यहां तक है और ऐसा 100 में यहां से यहां तक है। कुल वक्त हमारे पास 3 घंटे और कुल नंबरात हमारे पास 100 है। तो हम बेटा मैंने यहाँ पर साथ साथ वक्त भी लिखा हुआ, आपने कितना टाइम किसी क्वेश्चन को देना है। बेटा काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, साइंसेज में इस तरह नहीं होता, साइंसेज में आप लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश की निस्बत से देखा जाए तो आपके पास घड़ी होनी चाहिए और अपने पास अगर हर सवाल को नहीं तो एक हिस्से को मैनेज करें आप कि आप हिस्सा अव्वल में कितना टाइम देंगे। इसमें जो टोटल 20 मिनट होते हैं, यहाँ पर आपके पास 35 मिनट का पेपर है, तो यहाँ पे आप 36 नंबर का पेपर है, तो आपको हद करके आपको 1 घंटे से ज्यादा 50 मिनट से ज्यादा 55 मिनट तक टाइम देना होगा। और अगर इस पार्ट में देखें तो ये पार्ट जो है आपका बहुत दिखने का पार्ट, यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम देना होगा। आए अपने सवालात की तरफ। बेटा लिखा है मुतलज़्ज़ मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त का इंतखाब करें। अब यहाँ पर सिर्फ दुरुस्त का इंतखाब नहीं है, साथ लिखा होगा मिटाकर दुरुस्त किया गया 0 होगा, यानी कि आपने एक ऑप्शन लगा दिया है और उस ऑप्शन को आप दोबारा डिटेल कर रहे हैं, दोबारा लगा रहे हैं, तो समझ लें ना लगाना बेहतर, क्योंकि उसने नंबर आपको देने नहीं। सही है ना। अच्छा, तो इसमें दूसरी एक चीज याद रखना, क्योंकि हमारे तुलबा लकीर के फकीर होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4 और स्टार पेपर आपका होगा। तो 4 स्टार पेपर में ऐसा ना हो पड़ोसी को बैठा हुआ घमंड, या 4 में क्या लगता है उसने सिग्नल देना है 1, तो प्रोग्राम बढ़ गया तुम्हारा बेटा, क्योंकि आपका पेपर स्टार में और होगा और उसका ऑप्शन चेंज होते हैं। स्टेटमेंट की जो शायद स्टार नंबर 1 में है वो स्टार नंबर 4 में 20 नंबर पे हो या 16 नंबर पे हो। हम आप लोग ऐसे उंगलियों के इशारे नहीं कर सकते। ये चीज बड़ी आपके लिए अहम है कि पेपर आपका 1 यानी कि 4 स्टार पेपर होगा, तो 4 स्टार पेपर में पेपर आपस में शफलिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये टोटल हिस्सा अव्वल था जो हमने यहां पर लिखा। इसमें आपके पास 20 मिनट होते हैं और 20 ही नंबर का होता है, इतना मुश्किल काम ये नहीं है। हाँ, सवाल नंबर 2 में जो चीज है बेटा, आप इसको सवाल नंबर 2 भी कहें और यहां से लेकर यहां तक आप इसको हिस्सा 2 भी कहें, या दूसरा हिस्सा 36 नंबर का पेपर है, 50 से 55 मिनट आपको इसमें देनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल चीज इसमें नहीं है। क्या है कि बेटा चीजों को जरा गौर से सुन ले। पैराग्राफ यह होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का यहां से अलिफ जुज है, ये बा जुज है, ये जीम जुज है, ये दाल जुज है। 4 पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। और इसमें क्या होता है कि बच्चों, पहला जो पैराग्राफ है उसने क्या होगा, पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखें। बेटा याद रखना, हम लोग सम टाइम उस जवाब को 1 सत्र में ले जाते हैं, 1 सत्र वाला जवाब दरकार नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे पेपर सॉल्व भी किए, वहां पे आपको खूब प्रैक्टिस करवाई हुई है, हर कुछ बच्चे नहीं कर सके। तो याद रखना
آپ کا جواب 3 سے 5 سطور کا ہونا چاہیے، 5 سطور سے زیادہ قصوں کی طرف بھی نہ جائیں، ٹو دا پوائنٹ۔ ہاں پہلی سطر میں آپ پوری پوائنٹ کی بات کریں، لیکن پھر بھی آپ کا جواب 3 سے 5 سطور کا ہونا چاہیے۔ اب اس کی کیا ہے، 5 کوشچن ہے، ترتیب غور سے سن لینا، 5 کوشچن ہے، 5 ہر کوشچن 3 نمبر کا ہے، ٹوٹل آپ کے پاس 15 منٹ ہے اور آپ کے پاس 25 منٹ ہے۔ اب کوشچن کتنے آئیں گے، کوشچن ہوں گے بیٹا 5، اور کوشچن نمبر 1 آپ کو لازمی کرنا ہوگا پیراگراف سے، کوشچن نمبر 1 لازمی ہے، کوشچن نمبر 2 لازمی ہے، کوشچن نمبر 3 لازمی ہے۔ اب کوشچن نمبر 4 کے ساتھ یا ہے اور کوشچن نمبر 5 کے ساتھ یا ہے، بیٹا یہاں سے آپ کو چوائس ملے گی۔ کوشچن نمبر 1 کے ساتھ چوائس نہیں ہے، 2 کے ساتھ چوائس نہیں ہے، 3 کے ساتھ چوائس نہیں ہے، کوشچن نمبر 4 کے ساتھ یا کا آپشن ہوگا اور کوشچن نمبر 5 کے ساتھ یا کا آپشن ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کوشچن نمبر 1 2 میں یہاں پر ان کو گڈ مڈ کر دیں، خلط مل کر دیں، تو یہ ایسا ہرگز نہیں قابل قبول ہوگا۔ کوشچن نمبر 4 اور کوشچن نمبر 5 کے ساتھ چوائس ہے، 1 2 3 لازمی ہوں گے پیراگراف میں سے۔ نمبر 2 یعنی کہ ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 کا جز بعد جو ہے، اس میں کیا ہے، نظم اشعار کو پڑھیں اور سوالات کے جوابات ہیں۔ بیٹا یہاں پر اب آپ کے پاس چوائس کس طرح کی ہے، پہلے تو ہم یہاں پر دیکھیں جز الف جز با، ہمارے پاس 2 پارٹ ہیں، یعنی کہ آپ اس جز سے 3 سوال کریں یا اس جز سے 3 سوال کریں، یہ آپ کے پاس چوائس ہے۔ لیکن ہم نے کرنا کیا ہے، 3 نمبر کے ہمارے پاس 3 نمبر کے 9 ٹوٹل نمبرات بن رہے ہیں ہمارے پاس، اور اس میں آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہوگا، آپ یہ پارٹ کریں یا یہ پارٹ کریں، اس میں 3 نمبر کے 3 کوشچن ہوں گے جو 9 نمبر ہمارے پاس، ہاں نمبر کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ وقت ہے 12 منٹ، چونکہ یہ پوری کا پورا 3 گھنٹوں پہ ہم نے یہاں تک رکھا ہوا ہے، اس کو 12 منٹ میں آپ نے یہ پورشن کرنا ہے۔ بیٹا پھر سن لیں، نظمیہ پارٹ میں سے 2 پارٹ ہوں گے جس میں سے کسی ایک پارٹ کے 3 سوالوں کے جواب دینا، اور اس میں کیا ہمارے پاس ترتیب ہوتی ہے، جس طرح یہاں پہ ہم نے بات کی، کوشچن نمبر 1 لازمی ہے، کوشچن نمبر 2 لازمی ہے، چاہے آپ اس جز سے کریں چاہے آپ اس جز سے کریں، کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 لازمی ہے۔ اب کوشچن نمبر 3 میں ہمارے پاس چوائس ہے، کوشچن نمبر 3 میں ہمارے پاس چوائس ہوگی کہ اس کا پارٹ الف کریں یا پارٹ بے کریں یا با کریں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، یہ نہ ہو کہ آپ کوشچن نمبر 1 کوشچن نمبر 3 کے 2 پارٹ کریں، نہیں، کوشچن نمبر 1 2 لازمی ہے، ان دونوں میں سے ایک، تو یہاں پر 1 2 3 لازمی ہے، ان دونوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل 12 منٹ ہے۔ اب یہ یاد رکھنا، نظمیہ اشعار کے جز میں ہمارے پاس چوائس ہے، اس جز سے آپ سوال کریں 3 یا اس سے کریں۔ بیٹا غزل کا ہمارے پاس جیم جز ہے، سوال نمبر 2 کا جیم جز ہے، نظمیہ اشعار کی سوالوں کے جوابات ہیں۔ تو بیٹا ہمارے پاس جو کوشچن نمبر 2 ہے، کوشچن نمبر 2 کا جیم جز ہے، اس جز میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی پارٹ ہوگا، اس میں چوائس یعنی کہ الف اور با والا آپشن نہیں ہے، ایک ہی پارٹ ہوگا جس میں سے ہم نے صرف 2 سوالوں کے جواب دینے، 6 نمبر کے 2 سوال ہوں گے، اور بیٹا ہر سوال کو آپ نے یہ پورے کا پورا پورشن 3 سے 5 سطور میں جواب دینے، چاہے وہ فکری جائزہ ہے، چاہے وہ فنی محسن ہے، چاہے وہ مفہوم ہے، چاہے وہ اس میں کوئی اور تفصیلات پوچھ رہا ہے ایگزامینر، تو آپ کو اسی ترتیب سے اس کا کام کرنا ہوگا 3 سے 5 سطور میں۔ اب بیٹا ہم غزل کی بات کر رہے تھے، تو غزل میں یہاں پر ہمارے پاس ترتیب بھی کچھ یوں ہے، کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس لازمی ہے، جس طرح یہاں پہ بات کی یہاں پہ بات کی، کوشچن نمبر 1 لازمی ہے، کوشچن نمبر 2 میں چوائس ہے، یعنی کہ غزلیہ اشعار کے 2 سوال ہم نے کرنے، کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس پارٹ کا لازمی ہوگا، کوشچن نمبر 2 میں ہمارے پاس چوائس ہے۔ اب ہمارے پاس کوشچن نمبر 2 کا جو دال جز ہے، بیٹا یہاں پر آپ لوگ یاد رکھنا،
बहुत सारी तरतीब चेंज होती है। मैंने क्लासेस में बहुत बार ये बात बताई है कि क्वेश्चन नंबर 2 का दाल जो एग्जामिनर के पास अख्तियार है कि वो यहाँ पर तरतीब बहुत सारी है, क्योंकि वो पंक्चुएशन भी पूछ सकता है, यानी कि वो एक 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 नंबर के 3 क्वेश्चन डालकर 3 नंबर का एक क्वेश्चन भी डाल सकता है। किस तरह कहेगा, इन जुमलों के आगे पंक्चुएशन डालें, रमूज़ औकाफ डालें, तो वो रमूज़ औकाफ का एक नंबर होगा, और साथ वो किसी फाइल की रूह से किसी चीज की तारीफ और मसाले पूछ सकता है, वो मसल मुताल्लिक़ के फैल पूछ सकता है, वो तशबीह सारा मजाज मसल कनाया मतलब मक्का या कुछ सनतों के एतबार से कोई भी ऐसी चीज हमसे पूछ सकता है। यहाँ पर तरतीब बदल सकती है, और इसमें 5 तरीक़ाकार हैं, 5 तरीक़ाकार हैं जो दाल जिससे हमारे पास पेपर बन सकता है। हाँ, एग्जामिनर की मर्जी, वो 3 नंबर के 2 सवाल डाल दे, 7 चॉइस रख दे, वो एक करके 6 पॉइंट डाल दे पंक्चुएशन के हवाले से, ये छोटी मोटी सनत हुई है, इस तरह की चीजें पूछने के एतबार से वो पूछ सकता है। या वो दो के नंबर से हमें 3 क्वेश्चन करके साथ एक क्वेश्चन की चॉइस देके पूछ ले, यानी कि हमारे पास यहाँ पर वो तरह तरह से सवाल पूछ सकता है। बेटा ये था हमारा दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा, क्वेश्चन नंबर 2 टोटली का टोटल दूसरा हिस्सा है, जिसके हमारे पास यहाँ पर 36 नंबर है, और आपके पास इसके लिए टोटल 50 to 55 मिनट होनी चाहिए, इससे ज्यादा आप टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और साथ मैंने यहाँ पर टाइम मेंशन किया है बेटा, जो हमारा मारूजी है उसके लिए 20 मिनट है। बेटा याद रखना 15 नंबरों के लिए यहाँ में मैंने 25 नंबर रखे हुए, और यही दुरुस्त तरीकाकार है। और फिर 9 नंबरों के लिए चूंकि आप फिल कर सकते हैं, यहाँ से ये 12 नंबर आते हैं यहाँ पे, और आपके ये 6 नंबरों के लिए 2 सवाल हैं, और यहाँ पे 10 नंबर मिनट है, और यहाँ पर भी 6 नंबर के लिए हमारे पास 10 मिनट है। अब हमारे पास जो ऐसा सोम है उसके 44 नंबर है, 44 नंबर है। और बेटा ये वो पोर्शन है जिसको आप मैट्रिक लेवल पर भी करते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदाज बदलेगा। मुदर्जा झैल सवाल नंबर 3 है, मुदर्जा झैल पैराग्राफ में से किसी एक जुज की तशरीह करें। बेटा यहाँ पे याद रखना पैराग्राफ दो होंगे, अलीफ प्लस बा, यानी दोनों में से एक पैराग्राफ हमने करना है। बेटा ये लिखने की तफसीलात की चीजें हैं, ये ज्यादा लिखने की चीज है। अब याद रखना एफएससी के बच्चों के लिए यहाँ पे 2 तरह की चॉइस है। एक वो बच्चा जो बहुत कमाल की स्पीड से लिखता है, उसको 2.5 सफा लिखना चाहिए, 2.5 यानी कि 2 सफा पूरा और एक आधे पर जाना चाहिए उसको, क्योंकि उसके पास लिखने के लिए स्पीड है, उसके पास मवाद है, उसको लिखना चाहिए। और जो बच्चा स्पीड नहीं रखता उसको, क्योंकि मिनट हमने यहाँ पे 17 रखे हुए, तो फिर उस बच्चे को कम अज कम 2 सफों पे फिर भी बात करनी चाहिए, वन साइड सेकंड साइड, यानी कि ये हमारे पास सफा है, वन साइड सेकंड साइड दोनों तरफ से उसको काम करना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों को अमदादी मवाद भी लिखना चाहिए, शेर व शायरी भी करनी होगी, पुरानी आयत और अल्फाज का ढेर नहीं डालना, अल्फाज के ढेर से एग्जामिनर मुतासर नहीं होता, बीच में आप लोगों ने कोटेशन डालनी होगी, शायरी डालनी होगी। ओके बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लिखा मुदर्रजा नज़्म या शार की किसी एक जुज़ की तशरीह करें। बेटा यहाँ पर तरतीब क्या होगी, पहली चीज तो हम ये देखें कि एक ही नज़म से 3 इशार होंगे, और जुज़ अलीफ या जुज़ बा किसी एक पार्ट की आप इकट्ठी तशरीह कर सकते हैं। फिर सुन लें, नज़म के इशार की तशरीह आप इकट्ठी कर सकते हैं, पूरी का पूरा जुज़ लिखें, नज़्म या शार की जुज़ या जुज़ अलीफ, टोटल इतनी सी बात लिख लें, जुज़ अलीफ नज़्म शार मफहूम, मफहूम के बाद आप तशरीह लिखें। शायर की तारीफ लिखना चाहते हैं 2-3 सत्रों में लिख दें, 2 सत्रों में लिख दें, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो बेटा याद रखना इसके लिए मैंने रखे हुए 15 मिनट, और यहाँ पर भी 2 तरह के तलबा हैं, एक वो तालिब इल्म जो बहुत स्पीड से लिखता है, उसको वहां यहाँ पर भी 2 सत्रों से अगर 2-4 सतूर ऊपर जा रही है तो कोई हरज नहीं है, उसको लिखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो इसी पेपर को 3-3 सफों पर लिख जाते हैं और इसी टाइम में, तो आप लोगों को यहाँ पर इस तरतीब से काम करना होगा। जी हाँ, तो ये 6 नंबर है हमारे पास। अगर जो बहुत अच्छा बच्चा लिखने वाला है तो उसको 2 सफे से ज्यादा भी लिखने में कोई हर्ज नहीं।
और जो नहीं लिख सकता उसको कम से कम 2 सफे यहाँ पर भी काम करना हो। बेटा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, मुतज़ल गज़लिया इशार के किसी एक जुज की। बेटा एक गजल से 3 इशारों में, दूसरी गजल से भी 3 इशारों में, किसी आपने एक पार्ट के तीनों गजल के इशार करने हैं, लेकिन एक साथ नहीं करने। गजल का शेर नंबर 1, 2, 3 तीनों को अलग अलग करना है। तीनों के 3 नंबर है, एक के भी 3 है, दूसरे के भी 3 है, तीसरे के भी 3 है। अब याद रखें यहाँ पर 3 नंबर की चीज हमने 5 सत्रों में 3 सत्रों में करनी थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा लिखने का है। तब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर टाइम बचाएं और यहाँ पे टाइम को यूटिलाइज करें। और आपने यहाँ पर क्या करना बच्चों, याद रखना यहाँ पर भी एक वो तालिब इल्म जो बहुत अच्छा लिखता है उसको 1.5 सफ़े की तशरीह करनी चाहिए इमदादी इशारत की मुनासबत से, और एक जो बच्चा कम स्पीड रखता है उसको 1 सफ़े की भी तशरीह काफी होगी। अगर वो बहुत अच्छे अंदाज से टू द पॉइंट गजल की बात करे, किससे कहानियां ना लाए, बेहतरीन बात करे, तो वो 1 सफ़े की बात कर रहा है तो उसकी बात काबिल कबूल है। अगर एक बच्चा बहुत अच्छी तशरीह लिखता है तो स्पीड है उसकी, तो वो 1.5 सफ़े पर चला जाए, कोई हरज नहीं है, अच्छी तशरीह साबित होगी। 98 नंबर भी तालिब इल्म ने लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास में 31 बच्चे थे, यानी कि जो 90 प्लस थे, और टोटल क्लास 50 बच्चों की थी जिनमें 31 90 प्लस थे। सारी चीजें उनको बताई हुई थी, माशाल्लाह से लिखने वाले बच्चे थे, तो उनके 98 हाईएस्ट थे, 97 पे 2 बच्चियां थी, 96 पर 3 बच्चे थी, 95 पे माशाल्लाह से बहुत ज्यादा थे। तो तरतीब दी जाती है, बच्चों को समझाई जाती है चीजें, तो नंबर बन जाते हैं। और बेटा अब अगले पॉइंट पे अगर आप देखें तो इसका हमने कहा कि गज़लिया शार के तीनों शार तीनों की अलग अलग तशरीह, और यहाँ पर 9 नंबर आते हैं, 3 3 3, लेकिन यहाँ पर आपके लिए हमने टाइम रखा है 20 मिनट, इससे ज्यादा गुंजाइश ही नहीं बनती। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पर बेटा याद रखना, आप पिछले पैटर्न में सिर्फ आप बीती थी, इस बार के पैटर्न में 2025 के पैटर्न में उन्होंने कहा है कि हम दरख्वास्त भी ऐड करेंगे। तो अब भी यहाँ पर 2 तरह की सूरत हाल बन सकती है। एक मेरे नुक्ते नजर से, चूंकि दरख्वास्त बेहतरीन दरख्वास्त नए सफे से शुरू करके पैटर्न में सारे शेयर किए हुए ग्रुप में यूट्यूब पे, तो आप लोग दरख्वास्त एक सफे पर बहुत अच्छी लिख सकते हैं, पैटर्न दुरुस्त हो और एक सफे की दरख्वास्त बहुत अच्छी बन सकती है, और आप बीपी समटाइम 3 सफों पे भी चली जाती है और उसका फाइंड अप नहीं होता। तो चूंकि उसका किस्सा खुलता जाता है, तो दरख्वास्त का किस्सा नहीं होता, दरख्वास्त टू द पॉइंट होती है, दरख्वास्त को तरजीह है। ठीक हो गया। और इसके लिए आपके पास 8 नंबर होंगे, तो टोटल टाइम अगर आप दरख्वास्त पे जाते हैं तो 10 मिनट है, अगर आप आबिदी की तरफ जाएंगे तो ज्यादा लेकर भी आप 15 मिनट में नहीं कर पाएंगे। अब मर्जी स्टूडेंट के उस माइंड पे है वो क्या काम करना चाहता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में मजमून होंगे 4, उनमें से एक मजमून करना होगा। हाँ नेक्स्ट इंशाल्लाह जब पेपर को 2 दिन रहते होंगे, यस आ जाएगा, लेकिन ये चीजें नहीं होती मेरे ख्याल से। आप पूरा साल बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर जाकर गैस 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 क्या गैस गैस, तो फिर भी चलो आपकी ख्वाहिश थी कि मैं आपको गैस दूं, इंशाल्लाह दूंगा और बहुत बेहतरीन दूंगा, लेकिन पेपर अच्छा हुआ तब, एक म्यारी पेपर हुआ तो बहुत अच्छा गैस दूंगा। तो बेटा इसके लिए 4 मजमून है, एक करना है 15 नंबरों का, और यहां पर मैंने इसके लिए बड़ा टाइम रखा है। बड़ा टाइम से मुराद अच्छा टाइम दिया है इसको, और इसमें आप जो अच्छा लिखने वाला बच्चा है वो 5 सफ़ों का लिखे। मेरी ख्वाहिश होती है कि बच्चा 5 सफ़ों पे लिखे, क्योंकि उर्दू का मेंटल जो लेवल होता है हमारे ज़हनी तौर पर 3 से 4 नंबर एक सफ़े के होते हैं। उसको आप देखें 15 नंबरों के लिए आपको 4 सफ़े 5 सफ़े, जो बच्चा अच्छी राइटिंग करने वाला है, एक सत्र में 13 से 14 लफ्ज डालने वाला है, तो उसके अल्फाज अगर हम कहें 4 सफ़ों का वो मजमून लिखता है तो ठीक है। एक बच्चा वो जो 10 लफ्ज एक सतूर में डालता है तो फिर उसको 5 सफ़े भी लिखने चाहिए। सफ़े से मुराद एक कागज वन साइड, बाद बच्चे को पता ही नहीं होता सफ़ा क्या है। सफ़ा ये कागज है तो इसके एक साइड एक सफ़ा है, दूसरी साइड दूसरा सफ़ा है, ये कागज पूरा बन जाए। तो बेटा ये था हमारे पास साल दौम का पेपर पैटर्न। तो उम्मीद है कि मैंने अपना कोई वो रोब जमाना या अपनी मशहूरी के लिए ये पैटर्न आपको नहीं बताया।
पैटर्न आप लोगों को 100 बार बताए गए हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने सॉल्व पेपर सेंड किए हुए हैं, बहुत सारे चीजें आपको भेजी हुई है, शेयर की हुई है, क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। सिर्फ जस्ट रिमाइंड के लिए अगर आप लोगों को यहाँ से वक्त के एतबार से थोड़ा थोड़ा साथ साथ बता दिया कि आप लोग अपने पास देख लें कि एग्जैक्ट हमारे वो 3 घंटे भी बन रहे हैं, 1-2 मिनट ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम भी हमारा मैनेज हो रहा है। हाँ, उर्दू के पेपर में अच्छा निगरान, अच्छा ड्यूटी स्टूडेंट वगैरह हो तो 2-3 मिनट ऊपर दे देते हैं, आपने वो उधार के मिनटों पे नहीं जाना। और दूसरी चीज ये कि बेटा अगर आप सेकंड ईयर के पेपर में लिखने के बाद गजल को सबसे एंड पर ले जाएं और आप देखिए मेरे 20 मिनट रह गए, उस बाद गजल को शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 3 नंबर के 3 इशार हैं और उसकी तीसरी में अल्लाह ना करे अगर आपका एक शेर छूट गया तो 3 नंबर छूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी 8 नंबर की दरख्वास्त छूट रही है, ऐसा नहीं कि आपका 15 नंबर का मजमून छूट रहा है। अगर चूंकि गजल के एक शेर के लिए इतना ज्यादा लिखना होता है, अगर आप उसको एंड पर ले जाएं 3 नंबर का अल्लाह ना करे छूट भी गया तो कोई इतना मसला नहीं होता। वसलाम, इंशाल्लाह मिलते हैं, मेरे छोटे छोटे टॉपिक आते रहेंगे आपको ग्रामर के हवाले से या दीगर कुछ भी, तो आप तैयारी करें, उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे, आप मेरे हीरो हैं। ओके, गुड बाय।